अबीर ने जब ध्वनि की बात सुनी तो उसे लगा कि जैसे वो अंदर तक हिल गया है और वो अपने पहले से लिए फैसले पर और भी मजबूती से अडिग हो गया था। उसे पता था कि उसे अब क्या करना था। अबीर सीधा अपने पापा की विला की तरफ निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि टी पार्टी के लिए घर को फूलों और बैलून से सजाया गया था। उसने खुद से ही कहा एक टी पार्टी के लिए ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया था। फिर भी वो सीधा अंदर चला गया। उसके पापा का ये घर किसी महल से कम नहीं था। उसमें शुरू में एक बहुत बड़ा हाउस गार्डन था जिसके बीचों बीच एक आर्टिफिशियल नदी थी जिसमें कमल और कुछ फिश थी। वो देखने में बहुत सुंदर था। उसने अंदर आते हुए देखा कि उस आर्टिफिशियल नदी के पास सोनाली बैठी थी जिसने लाइट ब्लू कलर का बहुत ही सुंदर स्लीवलेस फिश टेल गाउन पहना था। उसने अपने हल्के सुनहरे बालों को कर्ल किया हुआ था जो उसकी कमर तक आते थे। उस पर उसका लंबा आईलाइनर और लाइट पिंक लिपस्टिक बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपनी ड्रेस से मैचिंग डायमंड ईयरिंग्स पहने हुए थे। उसका पूरा अटायर एक टी पार्टी के लिए बहुत ओवर लग रहा था। उसने अपने घर के पीछे कार में गाड़ी पार्क की और उस बड़े से लोहे के गेट से अपने सफेद संगमरमर के बने घर के अंदर आ गया। अबीर ने एक टेलर फिट बहुत ही महंगा ब्लैक कलर का सूट पहना था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सोनाली ने जब गेट से आते हुए अबीर को देखा जिसने बड़े ही स्टाइल से अपने ब्लैक शेड्स निकाले तो वो उससे बस देखती ही रह गई। ये आदमी कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। इस आदमी को एक मॉडल होना चाहिए था। क्या वो इस बिजनेस फील्ड में अपनी सुंदरता को वेस्ट नहीं कर रहा था? अबीर को देखते ही उसे अपने पेट में बहुत सारी तितली उड़ने का एहसास हुआ और वो बुरी तरह से शर्मा गई। पर अबीर उसके पास से ऐसे निकल गया जैसे उसने देखा ही ना हो। सोनाली को काफी बुरा लगा, पर उसे लगा कि शायद अबीर ऐसा ही है और उसकी यही अदा तो उसे बहुत पसंद थी हमेशा से। इसलिए इस बात को दिल से लगाए बिना उसके पीछे चल पड़ी। अबीर के पिता ने उसे बड़ी ही खुशी से देखा। उन्होंने भी एक बहुत अच्छा सूट पहन रखा था। साइड में उसकी सौतेली माँ भी खड़ी हुई थी जिसने एक गोल्डन एलिगेंस सरी पहनी हुई थी। अबीर बहुत ज्यादा ही हैरान था। आखिर वहां हो क्या रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा कि एक फोटोग्राफर भी आ चुका था। उसके पिता ने अबीर को अपने पास बुलाया। अबीर ने सबको आदर से नमस्ते किया और आराम से बैठ गया। उसके पिता ने नौकर से सारा सामान लाने का इशारा किया। उदय कपूर अबीर से बिजनेस और उसके काम रिलेटेड बातें करने लगे। सोनाली भी शर्माते हुए उनके पास आकर बैठ गई और अबीर को छुपकर देखने लगी जिसे अबीर ने कंप्लीटली इग्नोर किया। सर्वेंट ने वहां बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स लगा दिए। अबीर ने अपने पिता से पूछ ही लिया डैड, ये जस्ट एक टी पार्टी है ना, तो इतना सब क्यों? तभी उसने देखा सर्वेंट एक ट्रे में 2 रिंग्स लेकर आ रहा है जिसने आसपास गुलाब की पंखुड़ी दी पड़ी हुई थी, जिसे देख अबीर तो एकदम शॉक हो गया। उसके पिता ने एक रिंग उसे देते हुए कहा, आज सिर्फ एक टी पार्टी नहीं, तुम्हारी सोनाली के साथ सगाई भी है। अबीर को ये सुन एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो एकदम से खड़ा हो गया और अपने पिता से गुस्से में बोला, डैड, इस बात का क्या मतलब है? उसके पिता ने कहा, कहना क्या चाहते हो तुम? अबीर ने कहा, मेरी सगाई अपने रख दी और मुझे पता ही नहीं। उसकी इस बात पर उदय कपूर काफी गुस्सा होकर अबीर के पिता को देखने लगे और बोले, ये क्या मजाक चल रहा है? अबीर के पिता हंसते हुए बोले, वो काम की वजह से शायद भूल गया, इस बारे में मैंने उसे बताया था। अबीर के पिता ने उसे आंखें दिखाई जिसे देख अबीर ने नजर झुका ली। अभी वो इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि अपने पिता से नजरें मिला पाए। साइड में उसकी सौतेली माँ बड़ी ही खुशी से सब देख रही थी। वो तो इस समय बस अपने हाथों में पॉपकॉर्न चाहती थी ताकि सारा ड्रामा एंजॉय कर पाए।
अबीर के पिता ने अबीर के हाथ में रिंग देते हुए कहा, चलो अभी जल्दी से सोनाली को ये पहना दो। सोनाली का परिवार सब कुछ जल्दी और सिंपल रखना चाहता है। अभी इनका परिवार इटली में है, वो भी जल्द आने वाले हैं। शादी बहुत ग्रैंड होगी, इसे अभी हमने भी किसी को नहीं बुलाया है। अबीर हैरान रह गया। पहले तो ये बिना बताई एंगेजमेंट और किसी को नहीं बुलाया ठीक है, पर दादी को भी नहीं बुलाया, इस बात का क्या मतलब था? अबीर हैरान खड़ा ही था। वो एकदम बुत सा बन गया था। तभी उसके पिता ने उसके हाथ में रिंग पकड़ा दी। सोनाली शर्मा कर अपना हाथ आगे ले आई। अबीर के पिता ने उसके हाथ को पकड़कर रिंग पहना ही रहे थे कि तभी अबीर जैसे किसी शौक से बाहर आया और रिंग फेंकते हुए बोला, मैं एंगेजमेंट नहीं कर सकता। उसी बात पर सब हैरान रह गए। उसके पिता गुस्से में उसे एक कॉर्नर में खिंचकर ले गए और बोले, अबीर क्यों फालतू का तमाशा कर रहे हो? इससे अच्छी लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अबीर ने कहा। उसके पिता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने जो चाहा वो तुम कर चुके हो और उसका नतीजा भी तुम भुगत चुके हैं, और उस दाग को हम आज तक नहीं मिटा पाए। और क्या करना चाहते हो वो बोलो। अभी उनकी इस बात पर स्पीचलेस हो गया। वो भावों में बह ही रहा था कि तभी उसे ध्वनि की कहीं दूर जाने की बात याद आई, और फिर ये सब सोच अपना मन करा कर बोला, पापा मेरी जिंदगी में कोई है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आपको जो करना है कर सकते हैं। ये कह अबीर बिना किसी की तरफ कुछ कहे और देखे निकल गया। सोनाली तो हाथ में रिंग लेकर हक्की बक्की खड़ी रह गई। उदय कपूर भी अब अपना आपा खो चुके थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है? क्या मतलब है? ये कह वो जा ही रहे थे कि तभी अबीर के पापा भागकर आगे आए और बोले, प्लीज मुझे माफ करे। वो अबीर इस बात से बहुत नाराज था कि हमने उसकी दादी को नहीं बुलाया, तो वो कह रहा है कि प्लीज आगे से इस बात का ख्याल रखे और उसकी दादी की मर्जी के बिना कुछ भी ना करे। उदय ने गुस्से में कहा, ये बात वो सीधी भी तो हमसे कह सकता था, पर अब मुझे नहीं लगता कि वो ये बात कह ही रहा था कि तभी सोनाली ने जोर लगा, उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा प्लीज प्लीज, इन सब से आप समझ सकते हैं कि अबीर एक अच्छा लड़का है जो अपने बड़ों की इज्जत करता है। मैं भी अब अपने इरादे पर और पक्की हो गई हूँ। उसकी बात सुन उसके पिता ने निराशा से सर हिलाया। पता नहीं इस लड़की पर उस अबीर ने क्या जादू कर दिया है। लड़कों की कोई कमी थोड़ी है। फिर भी उन्हें कहा, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ, पर बस आखिरी मौका। अबीर के पिता ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। वही अबीर की सौतेली माँ समझ चुकी थी कि बात इतनी सीधी नहीं है। वो समझ चुकी थी कि एक बार फिर बाप बेटे का टकराव होगा। ये सोच वो बहुत खुश थी। उधर अबीर ने मन बना लिया था कि अब वो इस मामले को एक झटके में खत्म कर देगा। यही सब सोचता अबीर जब घर आया तो उसने गार्डन के बेंच पर ध्वनि को देखा। अबीर ने उसे जोर से पुकारा। ध्वनि ने उसकी तरफ देखा तो अबीर भागकर उसके पास आया और उसे जोर से गले लगा लिया।